फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर तक हमने फिनिश किया कि किस तरीके से एक वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आए और उसके बाद पोस्ट वॉर रिकवरी कैसे ब्रिटेन ने की। और इस बार हम देखेंगे यूएस का एक बहुत ही खूबसूरत टर्नओवर एंड दैट इज द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस कि यूएस अपने आप को वॉर के बाद भी किस तरीके से सस्टेन बना रहा था। एक तो कल आपने यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि ब्रिटेन कैसे वॉर टाइम रिकवरी कर रहा था। आज एक पढ़ेंगे मजेदार किस्सा। बॉयज के लिए तो ये स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है क्योंकि बॉयज लव कार एंड दे आर पैशनेट अबाउट कार्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे एक मैं कहूँ बहुत फेम और बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी कार, दैट इज फोर्ड। ठीक है, फोर्ड की जो कारें हैं ना उनका प्रोडक्शन कैसे बिगिन हुआ एंड हु बिगेन द प्रोडक्शन, और कैसे कैसे फिर प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट लाए, उनसे कैसे काम करवाया, ये सब पढ़ने वाले हैं। मजा आएगा आपको। देखिए, वॉर के बाद यूएस यानी कि अमेरिका में सबसे बड़ा दिमाग लगाया हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, क्योंकि वॉर के बाद जैसे सारी कंट्री फेस कर रही थी एक दिक्कत, डिप्रेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, काम नहीं है उसकी, सेम दिक्कत फेस कर रहा था यूएस। लेकिन यूएस में हेनरी फोर्ड ने सोचा कि व्हाई नॉट कि वो कार का प्रोडक्शन शुरू करे। ठीक है, पहले हेनरी फोर्ड क्या करते थे बच्चों, हेनरी फोर्ड एक स्लॉटर हाउस चलाते थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि स्लॉटर हाउस अब तो चलाना नहीं है क्योंकि मीट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब अब तो डिस्टर्ब हो गया है। बेहतर है कि हम कार का प्रोडक्शन शुरू करें। और उन्होंने डिट्रॉइट में एक कार का प्रोडक्शन शुरू किया, एक नया प्लांट लगाया जिसमें कार बनाई उन्होंने। ही बिकेम द मैन्युफैक्चरर ऑफ कार। ठीक है, व्हीकल। और उस कार का नाम भी उन्होंने अपने नाम पर ही रखा। उनका नाम था हेनरी फोर्ड, तो कार को उन्होंने नाम दे दिया फोर्ड। ठीक है, चलो आप शुरू करेंगे। भाई हेनरी फोर्ड ने कार की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी और उन्होंने अडॉप्ट किया असेंबली लाइन मैथड। असेंबली लाइन मैथड क्या होता है? असेंबली लाइन में आपको बताती हूँ। असेंबली लाइन में ये होता है कि सपोज आप एक बॉटल बना रहे हो, ठीक है, तो पहले वो बॉटल का प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक बनेगा। पहले प्लास्टिक बन रहा है, मशीन लगी हुई है बना रही है, वहां पे एक दो वर्कर लगे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने प्लास्टिक को लेके आगे अब प्लास्टिक की मोल्डिंग होगी, यानी कि उसको बॉटल शेप दिया जाएगा। तो आगे एक मशीन है जो उसको मोल्ड कर रही है, मोल्ड में डाल रही है प्लास्टिक को ताकि उसका शेप बन जाए। फिर एक मशीन है आगे जो कि उसका कैप बना रही है। फिर एक मशीन है आगे जो बॉटल में कैप को फिक्स कर रही है। फिर आगे एक मशीन है जो उसकी पैकिंग कर रही है। फिर एक मशीन है जो उसको कार्टून में डाल रही है। और सारे ही मशीन्स पर कुछ वर्कर्स लगे हुए हैं जो देख रहे हैं कि मशीन अभी जब काम करती है तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, वो सारा अपना काम संभाल रहे हैं वहां मशीन्स पे खड़े होके। इस तरीके से जब हम काम को टुकड़ों में करते हैं और सीरीज में करते हैं, मेरा ध्यान से सुन लेना मेरी बात, टुकड़ों में करते हैं और सीरीज में करते हैं, तो इस तरीके के प्रोडक्शंस को हम बोलते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन। ठीक है, जो लोग कभी भी, जिनके फादर ब्रदर या कोई भी आजू बाजू किसी इंडस्ट्री में काम करता होगा, उनको असेंबली लाइन प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज जरूर होगी। तो इन्होंने सोचा कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी सोच इनकी असेंबली लाइन के पीछे क्या थी, ये सुनो, बहुत जरूरी सोच थी। क्योंकि अब वो टाइम था कि कार का प्रोडक्शन यानी कि कार बनाना, चाहे मशीन कोई भी काम कर रही हो, लेकिन वो कैसा काम कर रही है, हाउ इज द क्वालिटी, हाउ इज स्टफ, कितनी एफिशिएंसी से काम करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम करना है कि हल्के करना है कि धीरे करना है, सब डिपेंड करता है कि जो आपने लेबर मशीन पर लगा रखी है वो कितनी एक्टिव है, कितनी बढ़िया है। अब प्रॉब्लम इनके पास ये थी कि इनके पास स्किल स्टाफ नहीं था। कार बनाने सबको तो आती नहीं है, सब लोग ट्रेन तो है नहीं। तो उन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, असेंबली लाइन प्रोडक्शन बनाता हूँ। पहली एक दो बार ट्रेन कर दूंगा सारे लेबर को अपने मशीन्स के साथ। फिर वो एक ही काम जब बार बार करेंगे तो उसमें परफेक्शनिस्ट अपने आप उनको मिल जाएगी, यानी कि वो अपने आप उस परफेक्शन उस काम को करने में अटेन कर लेंगे क्योंकि वो एक ही काम को बार बार करेंगे। उस बंदे को जो एक काम कर रहा है उसको वहीं रहने दो, दूसरे बंदे को वहीं रहने दो, तीसरे को वहीं रहने दो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन मुझे बहुत मदद करेगा ऐसे काम करने में। सारा काम एक ही जगह करूंगा और कुछ बंदों को कुछ जगह फिक्स कर दूंगा। वो बार बार जब एक ही काम करेंगे तो उन्हें वही काम में स्पीड मिल जाएगी, करने की आदत हो जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा और तेजी से करेंगे। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, ये उनका दिमाग था जो उन्होंने लगाया। अब उन्होंने की हायरिंग, उन्होंने शुरू कर दी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ही अडॉप्टेड असेंबली लाइन प्रोडक्शन। पहले शिकागो में स्लॉटर हाउस चलाते थे, फिर उन्होंने टर्न हो गए वो फ्रॉम
शिकागो स्लॉटर हाउस टू कार प्लांट इन डिट्रॉइट। ठीक है, मैं ये हेल्पिंग वर्ब बाद में लगाती हूँ। जिन बच्चों को ग्रामर की प्रॉब्लम है वो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दें और सिर्फ फ्लो चार्ट याद कर ले, इसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। हेल्पिंग वर्ब उन बच्चों के लिए बाद में है जिनको इंग्लिश अब कनेक्ट में समझ में आएगी। ओके, सो ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ सेम वर्क, यही मैं आपको बता रही थी, क्योंकि एक ही काम बार बार होगा। ही बिलीव्ड यानी कि फोर्ड बिलीव्ड कि प्रोडक्शन विल बी फास्ट एंड चीप। एक तो तेज होगा और साथ में तेज होगा इसलिए सस्ता भी होगा। ठीक, एज ए रिजल्ट उनका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत बढ़िया कार का प्रोडक्शन निकल कर आया। 2 से 3 मिनट में, एक्चुअली 3 मिनट में एक कार बन के आ रही थी उनके पास। हिज कार आउटपुट वाज 3 मिनट्स पर कार। ठीक है, और कार का नाम उन्होंने रखा फोर्ड, FORD, और ये पहली कार थी जो कि इतनी बड़े लेवल पर, बहुत मास प्रोडक्शन के लेवल पर यूएस ने निकाली थी। एंड बहुत बूम हुआ इसका प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा नाम हुआ इस कार का। दुनिया भर में ये कार जो थी बुक की जा रही थी और खरीदी जा रही थी। ओके, अब इससे पहले कि हम नीचे आए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फोर्ड अपने फोकस कर रहे थे प्रोडक्शन बढ़ाने पे, फोर्ड फोकस कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट देने पर। काम दे दो, वर्कर से काम ले लो और खूब प्रोडक्शन करो, खूब पैसा कमाओ, यूएस को एकदम बड़ा बना दो पूरे संसार में, ये उनका एजेंडा था। इसमें वो एक चीज मिस कर रहे थे, वो मिस कर रहे थे जब 3 मिनट में एक कार का आउटपुट आ रहा है, तो आप समझ रहे हो कि कितना भयंकर वाला काम चल रहा होगा अंदर प्लांट पे। वर्कर्स को इतने बुरी तरीके से उन्होंने काम करवाया, मतलब उनको कोई ब्रेक नहीं दे रहे थे, ना खाने पीने का ब्रेक, ना रिलैक्स करने का ब्रेक, ना ही एक दूसरे से बात करने का ब्रेक। भाई एक कंपनी है, जब काम चल रहा है तो वर्कर थोड़ा रिलैक्स करेगा ना। ऐसा थोड़ी 24 घंटा आप उससे काम करा रहे हो, 8 घंटे का आपने उसे काम दिया है तो पूरे 8 घंटे करता रहेगा। आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है तो बीच में एक ब्रेक देते हैं ना, इंटरवल होता है ना। तो सुबह असेंबली भी होती है, फिर आप लोग गेम्स भी जाते हो, फिर लाइब्रेरी भी जाते हो, तो थोड़ा सा आपका हल्का मूड कर दिया जाता है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे बस वर्कर्स बेचारे काम कर रहे हैं सुबह से रात तक, काम 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 काम, बहुत ज्यादा काम, बहुत स्ट्रिक्टनेस से काम, कोई रिलैक्सेशन नहीं। हार कर वर्कर्स बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने काम को छोड़ना शुरू कर दिया। अब फोर्ड में लोगों ने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट तो नहीं किया, काम नहीं करेंगे। ठीक है, लोगों ने बहुत मास लेवल पर रेजिग्नेशन दे दिए और सबने काम छोड़ना शुरू कर दिया। जब वर्कर काम छोड़े तो फोर्ड को लगा अरे ये तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। फोर्ड ने डबल सैलरी ऑफर करी। फोर्ड ने $5 सैलरी पर वर्कर को ऑफर करना शुरू कर दिया कि मैं आपको सैलरी डबल दूंगा और ये लो काम करो। तो बहुत सारे लोग जिनको जरूरत थी पैसे की, वो सैलरी के लालच में आए। फोर्ड को लोगों ने बोला कि अरे तुम डबल सैलरी दे रहे हो तो तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हारा सारा नुकसान हो जाएगा। फोर्ड ने कहा नहीं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, डबल सैलरी अगर मैं दे रहा हूं तो काम भी मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा। आई एम वेरी क्लेवर। ऐसा नहीं है मैं डबल सैलरी फ्री में दे रहा हूँ, मैं डबल सैलरी सिर्फ बुलाने के लिए दे रहा हूँ वर्कर को, लेकिन काम में डबल ही लूंगा। उन्होंने काम और ज्यादा डबल कर दिया, समझ रहे हो, मतलब स्पीड और बढ़ा दी, प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, और ज्यादा जो है वर्कलोड बढ़ा दिया अपने प्लांट पर। तो ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं, अभी और भी है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। वर्कर्स कुड नॉट अफोर्ड स्ट्रेस, हमने डिस्कस किया, एट वर्क एंड क्विट, और उन्होंने छोड़ दिया था। फोर्ड ने ऑफर किया अपने एम्प्लॉय से काम छोड़ने पर डबल सैलरी, दैट इज $5। जनवरी 1914 की बात है, ये वाक्य है। और साथ ही उन्होंने, क्योंकि भाई डबल सैलरी दे रहे हैं तो वो तो बड़े स्मार्ट थे, डबल काम कराएंगे तो लोग क्या करेंगे, वो ट्रेड यूनियन बना लेंगे एम्प्लॉयज। ठीक, रिवोल्ट करेंगे, धरना देंगे, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। ये सब ना हो, उन्होंने पहले ही खेल खेला और पहले ही उन्होंने बैन कर दी कि कोई मेरे प्लांट में ट्रेड यूनियन नहीं बनाएगा। मेरे प्लांट में ट्रेड यूनियन बनाना बैन है, समझ में आया। पूरे कंट्री में नहीं, इनके प्लांट में बैन थी, क्योंकि पता था कि क्या कर रहे हैं, डबल सैलरी क्यों दे रहे हैं, चालाकी, ताकि लोग आए और फिर डबल काम लें। तो डबल काम लेंगे तो ये लोग रिवोल्ट करेंगे, ट्रेड यूनियन बनाएंगे, वो खत्म कर दिया फोर्ड ने। तो फोर्ड बहुत स्मार्ट थे भाई। कार का प्रोडक्शन अब और ज्यादा बढ़ गया, जैसे कि हमने कहा जब काम डबल हो गया, सैलरी डबल हो गई, तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। वो 2 मिलियन जो कि 1919 में था बच्चों, आफ्टर वर्ल्ड वॉर, 18 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, ठीक है। 1919 में 2 मिलियन कार प्रोड्यूस हो रही थी, वो हो गई 5 मिलियन बाय 1929। दिस वाज द रोज ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है। अब कार का आपको दिख रहा है प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कब होगा, जब डिमांड होगी, यानी कि डिमांड थी इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा था।
अब सिर्फ कार का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था अमेरिका में, अमेरिका वाज वेरी लकी, अमेरिका में लोगों को फ्रिज भी चाहिए था, अमेरिका में लोगों को वॉशिंग मशीन भी चाहिए थी, तो लोगों पे प्रेशर आया कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी दो। अब इसमें एक सिस्टम शुरू हुआ, जब फ्रिज और वॉशिंग मशीन, देखो ये सारी चीजें, कार हो गया, सब गैजेट्स जो हो गए, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, सारी ऐसी चीजें जो महंगी होती हैं, तो लोग पता कैसे ले रहे थे इन्हें, रेंट पर, या लोग ले रहे थे ईएमआई पर। जो ईएमआई आप सुनते हो ना, लोन क्रेडिट लेने का सिस्टम, उधारी पर, तो उधारी पर लोग परचेस कर रहे थे क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा कैश नहीं था वॉर के बाद। तो ये जो फैसिलिटी थी ईएमआई की, ये यूएस ने शुरू करी। यूएस बाहर कंट्री को भी लोन बांट रहा था, यूएस अपनी पब्लिक को भी लोन बांट रहा था कि ये लो लोन और लोन पर लो। अब उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग लोन चुकाने के लिए काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, लाइफ इंप्रूव होगी तो डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंट्री की इकोनॉमी ऊपर आएगी। समझे ये बात? ठीक है, तो इस तरीके से हालत यूएस बड़ी स्मार्टली सुधार रहा था, बड़े बड़े प्लान्स थे उसके पास, बढ़िया बढ़िया प्लान्स थे, लोग गरीब थे, उसके बावजूद ईएमआई के सिस्टम से, क्रेडिट के सिस्टम से वो अपने घर में सारी फैसिलिटी बना रहे थे। अब फ्रिज, भाई फ्रिज ले लोगे, कार ले लोगे, वॉशिंग मशीन ले लोगे, रखोगे कहाँ, घर तो होना चाहिए, तो लोग घर भी बनवा रहे थे, घर भी ले रहे थे, कोई वहां होमलेस नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर ये सारी सुविधा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, मशीन चाहिए, तो उसे रखने के लिए जगह भी चाहिए। तो ये सारी चीजें यूएस के पीपल अपने लिए अरेंज कर रहे थे। यूएस धीरे धीरे करके प्रॉस्परस हो रहा था, वहां लोगों को मजा आ रहा था और लोग की हालत इंप्रूव भी हो रही थी। ठीक है, सो लेट्स सी हियर, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, यानी कि लोगों की इनकम बढ़ेगी जब वो ये सब खरीदेंगे, लोन पे खरीदेंगे, ऑन क्रेडिट, ये भी सुन लो, ठीक है, ये सब ऑन क्रेडिट ले रहे थे वो, मंथली इंस्टॉलमेंट दे दो, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट दे दो, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट दे दो, आप लोग तो जानते ही हो, यानी कि इससे इनकी इनकम बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सब यूएस एक देखते ही देखते आंखों के सामने लोगों के, बाय 1923 यूएस लार्जेस्ट मनी लेंडर बन गया, जिसने ना सिर्फ देश विदेशों को लोन दिया बल्कि अपनी पब्लिक की भी स्थिति सुधारी, उसको भी लोन दिया। आप इसमें गेम देख रहे हैं, एक स्मार्टनेस देख रहे हैं, पैसा मेरे पास भी नहीं है, पैसा आपके पास भी नहीं है, फिर भी मैं आपको लोन दे रही हूँ। ये मेरी स्मार्टनेस है कि मैं कैसे दे रही हूँ, मैं कैसे आपसे पैसा निकाल रही हूँ, आप ही के पैसे से आप ही को लोन दे रही हूँ। भाई लोग इंटरेस्ट दे रहे थे ना यूएस को, ईएमआई लेते हो तो इसमें फायदा होता है ना ईएमआई लेने वाले को, तो उससे पैसा आ रहा था यूएस के पास, गवर्नमेंट के पास। तो ये स्ट्रैटेजी थी, फोर्ड की स्ट्रैटेजी थी, कैसे एम्प्लॉयमेंट बांटनी है, डबल सैलरी दो, डबल काम करो, खूब प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो ये सब स्ट्रैटेजीज थी जो यूएस ने अपनाई और उनका मास प्रोडक्शन हुआ, मास कंजम्पशन हुआ और हालत में बाय 1923 यूएस अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अब आने वाला है, आपने एक बड़ा खुशहाली दिन देखा अमेरिका में आज के लेक्चर में, अब देखेंगे बुरे दिन, ग्रेट डिप्रेशन। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा है। स्टूडेंट्स कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, keep forwarding, keep subscribing the lectures so that we all may grow high. Okay, so stay tuned for the next lecture and stay healthy. Bye bye.